चलें सर जी लंच पे? हाँ चलो चलो चलते हैं। इतनी धूप में सिखा दिया, देख रहे हो ये इनको, देखो अपना छाता लेके अपने सर पे हमको छोड़ दिया, ऐसे बोले जाओ तो कोई बात नहीं भाई, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। किचन लगा रखा है, ये खाना एकदम सेट कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे राइस है, दाल है, पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज। खाना वगैरह खा के अब वक्त था आज दिन की अपनी दूसरी सफारी पर निकलने का। आज सेकंड सफारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे नेचुरलिस्ट अली भाई हमारे साथ हैं। और अली भाई आज कहाँ लेके चल रहे हो, अब क्या उम्मीद है आज? वापस अपन जीआईबी की तरफ जा रहे हैं। डेजर्ट फॉक्स के अलावा यहाँ पे बंगाल फॉक्स भी होता है क्या? हाँ बंगाल फॉक्स है। तो वो किस साइड में पड़ता है? वो भी इसी में पार्क के अंदर ही है, बट बंगाल फॉक्स है, इंडियन फॉक्स ही उसको बोलते हैं। हाँ इंडियन फॉक्स। हाँ तो उसको भी सुबह तो अपने को डेजर्ट फॉक्स दिखी थी। सब अपने को डेजर्ट फॉक्स है। तो आज का टारगेट फिर अपना बंगाल फॉक्स, जीआईबी को पास से देखना, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पास से देखना, और अपना चिंकारा के अगर कुछ पास से अच्छे शॉट्स मिल जाए देख लेते हैं। कोशिश करते हैं, चलते हैं। चलो। पत्थरों में जान देखते हुए यहाँ पे हमारे अपने भाई को कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा है, कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा है। क्या है? अरे पत्थर, अरे पत्थर दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमको ना भर भर के बहुत सारी स्पाइनी टेल डिजर्ट दिख रही है। यहाँ सामने भी है, मैं आपको शॉट दिखा रहा हूँ। इनको स्पाइनी टेल डिजर्ट इसीलिए कहा गया, इसकी जो टेल है ना, अगर आप देखेंगे तो स्पाइन के जैसी मुड़ी होती है। आपने सांडे के तेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, एंड वो जो है इसकी टेल में जो ऑयल होता है उससे बनता है। तो सांडे का तेल जो है वो इसी छिपकली से बनाया जाता है। मतलब इसका शिकार होता था पहले, जो कि अब तो बंद हो गया, इलीगल है, तो लोग इसका शिकार नहीं कर सकते। बट पहले जो कहा जाता था और जो बात कही जाती थी वो इसी का तेल बनता था। अरे भाई ये घर क्यों है भाई यहाँ पे? ये घर तो देखिए, जो लैंड पड़ा है ना, ये इनका लैंड है। किनका? ये जो ये घर पड़े हैं ना, ये खेती करते हैं। अभी अच्छा। बारिश का मौसम है, हाँ तो लोग खेती करते हैं। हाँ। बट इशू ये है कि ये है पार्क की सीमा में जमीन। अच्छा। लेकिन खेती के लिए छूट दी हुई है। अब जो गरीब लोग हैं तो उनका ये घर वगैरह यहाँ बनाया हुआ है, तो वो यहीं रहते हैं। ये खेती की फसल निकलने के बाद इनकी बस्ती है पीछे। अच्छा। ये बस्ती में चले जाते हैं। जब बारिश होता है तब खेती के लिए आते हैं, और इनके पास माल मवेशी वगैरह है, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, तो उसको चराते हैं। ये है ज़मीन फॉरेस्ट की ही है, बट इनको छूट दी हुई है खेती करने के लिए। अच्छा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा टायरिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, खास तौर से बिकॉज आपको कॉरिडोर में ही घूमना पड़ता है और पार्क में अंदर जाना अलाउड नहीं होता। अच्छा, आप अपनी स्कैनिंग कर रहे हो? स्कैनिंग भाई ग्रेट इंडियन नहीं बस्टर्ड, तो कहाँ हो आप?
हाँ, भाई ने स्पेलिंग बता दी, कोई गलत मत बोल देना यार। वैसे मतलब ना बर्ड के हिसाब से तो प्रोटेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि यार कॉरिडोर बना रखा है, इसी एरिया के बीच में से ही जाना है और कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखा है ना, सफारी के पर्सपेक्टिव से तो यार बड़ा डिफरेंट है। रीज़न कि यार जब तक आप पास नहीं जा सकते कोई अच्छा शॉट मिलेगा नहीं, देख ही नहीं पाओगे। या तो फेंस के बिल्कुल पास हो कि तो आप देख पा रहे हो, अदरवाइज तो यार चैलेंज है। जो हमारे बेचारे सब्सक्राइबर है वो क्लियर कर दें भाई, आओगे तो कॉरिडोर में घूमोगे, कल को ये मत सोचना कि अंदर चले जाओगे एकदम बस्टर्ड के पास। और आना तो पड़ेगा, अगर ये देखना है तो यही आना पड़ेगा। बस्टर्ड देखना है भी नहीं दिखेगा भाई। भाई ने भाई क्या सही बात बोली है, तो जाएगा भाई। कोई जू में नहीं है, किसी चिड़ियाघर में नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। बस आना है तो इसी कॉरिडोर में आना है, इसी ट्रैक पे चलना है जो बना रखा है। यहीं जब खड़े खड़े हम बात कर रहे थे तो हमें हमारी जिप्सी के सामने एक इंडियन फ्रिंज फिंगर्ड लिजर्ड, जिसको फ्रिंज टोड लिजर्ड भी कहा जाता है, वो दिखती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटे साइज़ की लिजर्ड होती है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी टेल का साइज़ इसकी बॉडी की लेंथ से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यानी कि दुगना होता है। जो आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे, अरे नीले रंग की पूंछ है, बॉडी अलग कलर की है। और इसको खासकर इसकी पॉइंटेड स्नाउट यानी कि इसके पॉइंटेड मुंह से पहचाना जाता है। ये भगी। ये एक बहुत ही फुर्तीली लिजर्ड होती है जो पल भर में आपकी आंखों के सामने से ओझल हो सकती लंबी है। इसकी डाइट में ज़्यादातर ज़मीन पे मिलने वाले कीड़े मकोड़े और एंट्स होते हैं। ये तार के लिए आप बोल रहे थे कि ये तार 2 साइड फेंसिंग क्यों की गई है। इसके 2 मेन रीज़न हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा अंदर जो घास है ये ग्रीन ग्रास 7 घास है और ये केर के पौधे हैं वगैरह हैं, तो ये मेनली जीआईबी का खाना है। तार नहीं होता था, ये फेंस नहीं होता था तो लोगों की जो पालतू भेड़ है, बकरी है, गाय है, वो ग्रेजिंग होती थी। तो ग्रेजिंग से ये पूरा, अगर ज़्यादा ग्रेजिंग होगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, घास ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा ग्रेजिंग के कारण। तो उसको ग्रेजिंग को रोकने के लिए और बस्टर्ड का हैबिटेट बचाने के लिए ये फेंस का काम किया गया है। ये पार्क का ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ न रोड आ सकती है न इलेक्ट्रिक पोल आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। तो ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण अभी तक बचा हुआ है। हैबिटेट भी बचा हुआ है, पूरा हैबिटेट को कवर कर लिया है ये फेंस से। तो इससे ग्रेजिंग नहीं होती, ग्रेजिंग न होने के कारण इसका घास, इसके जो खाने का जो सामग्री वगैरह सब बची रहती है। गुड। अच्छा एक्शन है ये गवर्नमेंट का। अच्छा गाइज, ये फ़ायदा होता है एक ना अच्छा नेचुरलिस्ट या एक अच्छा गाइड होने का। इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब जो है ना वो अच्छे से कन्वे होती है। जब तक आपको चीज़ों के बारे में ढंग से पता नहीं होगा तो आप शायद उसको नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये सब चीज़ें पता होने के बाद, क्लियर होने के बाद आप इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे कि आपको वहाँ तक पास जाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। 100 के आसपास जीआईबी यानी कि गोडावन रह गए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और यहीं की अगर मैं बात करूँ तो अब अगर उनको बचाना है तो इस टाइप के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें ये 2 फीमेल नीलगाय यानी कि ब्लू बुल देखने को मिलती हैं। नीलगाय में फीमेल्स का कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है, वहीं दूसरी और मेल्स का कलर डार्क ग्रेइश या हल्का ब्लूइश कलर का होता है, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ता है ब्लू बुल। नीलगाय को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेल्स के सींग दिखेंगे यानी कि हॉर्न्स दिखेंगे, वहीं फीमेल के कोई सींग या हॉर्न्स नहीं होते। ये जो यहाँ पे सामने दिख रहा है ये है हमारा इंडियन गज़ेल यानी कि चिंकारा। ये है इंडियन गज़ेल यानी कि चिंकारा। ये एक छोटे साइज़ का डियर होता है, पर छोटे साइज़ का होते हुए भी ये एक बहुत ही फुर्तीला यानी कि एक तेज़ भागने वाला डियर होता है। इनकी टॉप स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। कुदरत ने इन्हें बहुत ही हल्का यानी कि कम वज़न का बनाया है। छोटे साइज़ का होते हुए भी ये काफ़ी लंबी लंबी छलांगें मार सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं।
इनका एवरेज वेट 23 किलो से लेकर 25 किलो तक हो सकता है और इसी कम वेट के चलते ये इतनी तेज़ दौड़ पाते हैं। अगर मैं एशिया में बात करूं तो चिंकारा आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में यूजुअली इनकी पॉपुलेशन राजस्थान और गुजरात में लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ राजस्थान में बात करूँ तो डेजर्ट नेशनल पार्क में क्योंकि इनका कोई शिकारी नहीं है तो यहाँ पे ये अच्छे से फल फूल रहे हैं और इनकी आबादी को भी एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चलते प्रोटेक्शन मिला हुआ है। शाम हो चली थी और बस्टर्ड का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है और यही सोचते सोचते हमने भी मन बना लिया था कि चलो आज की सफारी को एंड करते हैं और फिर रात में नाइट सफारी के लिए निकलेंगे। बस यही बातें करते हुए हम सुदाश्री चौकी से बाहर निकलने का अपना गेट ढूंढ रहे थे तो हमें पेड़ पे बैठा हुआ ये एक इजिप्शियन वल्चर मिलता है। इसको थोड़ी देर देखने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और सुदाश्री चौकी से होते हुए अपना एग्ज़िट करते हैं। ये है डेजर्ट नेशनल पार्क का एक एंट्री गेट जो कि कॉरिडोर में हम एंटर करते हैं, सुरक्षा चौकी सुदाश्री। और इसीलिए इस चौकी की पहचान भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी चौकी है और काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट वालों का एक पूरा कैंपस बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट वाले हैं और यहीं से सारा कम्युनिकेशन होता है। एक तरीके से इनका ये हेड ऑफिस यहाँ पे इन्होंने बना रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्सपेक्टिव से। आज की सफारी को यहीं पे एंड करते हैं इसी बात पे। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।